बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े सुंदर ढंग से आपने स्वामी जी की बात को और स्वामी जी के विश्वास को संगत के बीच में रखा। मंच पर सुशोभित परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य जय जी महाराज, बस सत्संग स्थल पर उपस्थित गुरु प्यारी साध संगत, मेरा स्वामी जी महाराज के और पूज्य भैया जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन और बाद में गुरु प्यारी साध संगत के भी चरणों में मेरा कोट कोट नमन। आप सब भाई बहन अपने घर परिवार का नाम छोड़ करके परमात्मा की याद में आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मां साहब का भी मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि मैं हर महीने जो है स्वामी जी महाराज की दया मेरे से यहाँ परमात्मा की चर्चा करने के लिए हम सब भाई बहनों के लिए जगह देते, स्थान देते और पूरी तरीके से सेवा में लगे रहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि कुछ बहनें, कुछ भाई लोग थोड़ा सुबह जल्दी आ जाए करें, क्योंकि मां साहब हर महीने कुछ ना कुछ भंडारे की सेवा रखते हैं। तो आप सब भाई बहनों को ये मौका हर महीने मिलता है सेवा करने का। तो बहनें और भाई लोग थोड़ा समय से आ जाए, जल्दी आ जाए, ताकि जो है बहनों को भंडारे की सेवा मिल सके। भाई लोगों को यहाँ पर पल्ली वगैरह, दही वगैरह बिछाने की सेवा मिल जाती है। तो जो भी सेवा है, सेवा होती है, तो थोड़ा जल्दी आ जाए। और संगत से भी अनुरोध है कि 8 से 10 बजे का समय है, पर सुबह आप 7 बजे से अगर आना शुरू कर देंगे तो मुझे उम्मीद है कि सभी भाई बहनों को लगभग शब्द बोलने का मौका मिल सकेगा, क्योंकि 8 बजे से हम लोग 8:30 9 बजे तक आते हैं तो शब्द का मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 10 बजे तक सत्संग का समापन होना है। और ये हमारे बीच में भैया ने बहुत सुंदर बात रखी है। मैं छोटी सी मिसाल देकर के फिर पूज्य स्वामी महाराज का एक शब्द है, उसके माध्यम से आपके बीच में गुरु महाराज की दया से बात रखी जाएगी। हमारे बीच में भैया जो दूसरे गुरु से जुड़े हुए, कल वो अपना अनुभव बता रहे थे और अनुभव में उन्होंने जो भी बात बताई, यहाँ तक बताया कि काल के अंदर जो है 3 आए थे, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे गाल उनके थे, और वो हमें यहाँ से ले गए। ले जाकर के उन्होंने जो है 3 नरक कुंड थे, वो तीनों नरक कुंडों में खड़े हो गए। तीनों नरक कुंडों में खड़े हो गए अपने अपनी जगह पर, और उनसे कहने लगे, भाई बताओ कौन से कुंड में तुम्हें कूदना। एक में जो है सोनी मिल आ रही थी, एक में बहुत बुरा गंदा बदबू आ रही थी, एक में नीला गंदा पानी बदबू। तीनों के तीनों नर थे। तो वो कह रहे हैं आप कौन से उसमें कूदोगे। उसे याद आया, मैं तो किसी गुरु से जुड़ा हूँ, मैं तो परमात्मा का जीव हूँ, और मैं यहाँ कैसे आ गया। तो उसने कहा मैं तो नहीं कूदूंगा, मैं तो हरि का परमात्मा का शिष्य हूँ। उसने अपने गुरु को याद किया, वहां उनके गुरु महाराज पहुंच गए और उन जीव को वहां से छुड़ा के गए। पर स्वामी जी महाराज के आप सब भाई बहन, हम सब भाई बहन स्वामी महाराज के शिष्य हैं, हम सबको इतना भी नहीं करना पड़ेगा। अगर हम गुरु महाराज के चरणों में लगे रहे, गुरु के वचनों पर चलते रहे, तो कोई भी काल के भूत की ताकत नहीं, किसी यमराज के भूत की ताकत नहीं कि जो है हम स्वामी कहते थे हमारे जीव को यहाँ से उठा कर ले जाए। मैं खुद ही आपको लेने के लिए आऊंगा। और ये बहुत सारे हमारे भाई बहनों को इसका अनुभव है कि जब भी कोई सत्संगी भाई सही छोड़ता है तो स्वामी जी महाराज वहां मौजूद होते, हजूर कृपाल सिंह वहां मौजूद होते, और गुरु भैया जी महाराज वहां मौजूद होते। तीनों जो है हमारे संत, हमारे गुरु वहां परमात्मा के रूप में वहां मौजूद होते हैं और वही हमारी संवाद करते हैं। आज हम और आप यहाँ बैठे हैं, इसे जो है हम हल्के में ना लें, क्योंकि परमात्मा की आप पर, हम पर, सभी पर बड़ी दया है। आप हम जो यहाँ पर बैठे हैं, परमात्मा की आपके समय ले रहे हैं, ये समय आपका बहुत कीमती है। स्वामी जी महाराज ऐसा कहा करते थे कि सोए घड़ी सुरत खड़ी, जब साहिबा में याद लेखी की बोए घड़ी, बाकी की बर्बाद। कि हम जब परमात्मा की याद में बैठे होते, वो समय हमारे लिए सबसे सुंदर होता है। चाहे हम परमात्मा की चर्चा करते हो, चाहे परमात्मा की याद में भजन में बैठे, ध्यान में बैठे, साधना में बैठे, ये समय हमारे लिए बहुत सुंदर है। कितना सुंदर है
कि हम जिस कारण इस दुनिया में आए हैं, मनुष्य शरीर हमें किसी लिए मिला है, ये हर बात महापुरुषों के सत्संग में सुनने के लिए मिलती है बात, और उनके भेजे हुए जो सेवादार है उनके द्वारा भी यही बात बताई जाती है कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं, उसका हमें पूरा लाभ मिलता है स्वामी जी महाराज की दया से। तो जब हम परमात्मा की याद